नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। देखिएगा, एक फीमेल हथेली है, महिला है और उनकी हथेली हमारे पास विश्लेषण के लिए है। हथेली चौकोर किस्म की है। निश्चित रूप से कर्म पे विश्वास बहुत ज़्यादा रखते हैं, मेहनती हैं और मेहनत में कहीं भी कोई कायरता नहीं दिखाई दे रही है। सबसे पहला महत्व आप कर्म को देते हैं, उसके बाद भाग्य को आप महत्व देती हैं। यहाँ पे अगर देखेंगे, आपकी हृदय की लकीर इस तरह से आती हुई और इन दोनों, ये मिडिल फिंगर है और ये आपकी इंडेक्स फिंगर है, इसके बीच में जाती हुई दिखाई दे रही है, जो आपके जीवन में आपकी महत्वाकांक्षा को बता रही है कि आप अपने जीवन काल में बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी हैं। आपकी सोच सदैव आगे बढ़ने की रही है और इसी को पॉजिटिव सोच माना जाता है। व्यक्ति की सोच हमेशा आगे बढ़ने की रहनी चाहिए, तभी वो अपने मुकाम को पाता है, मुकाम को हासिल करता है। यहाँ पे इस रेखा पे देवगुरु बृहस्पति जी का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण आपकी अभी भी जो इच्छा है वो अपने क्षेत्र में, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे अपने व्यक्तित्व का क्षेत्र हो, चाहे अपना जो है करियर और धन का क्षेत्र हो, अपने क्षेत्र में एक टॉप लेवल पर, एक सर्वश्रेष्ठतम स्तर तक पहुंचने की हो रही है। लेकिन साथ में वहीं शनि महाराज जी का भी प्रभाव पड़ रहा है, जिसके प्रभाव के चलते कहीं ना कहीं ये गुण भी आपके अंदर हैं कि आगे बढ़ने के लिए जितना हो सका उतनी मेहनत करेंगे, पूरा समर्पण। जुगाड़ लगाना पड़ेगा तो जुगाड़ लगाएंगे, पूजा करनी पड़ेगी पूजा करेंगे, जो कुछ भी आपसे बन पड़े आप वो करेंगी। ये क्षमता आपके अंदर है, ये आपकी हृदय रेखा बता रही है। अब देखिएगा, कहीं ना कहीं आपकी मस्तिष्क की रेखा से एक रेखा यहाँ पे जा रही, अभी पूरी नहीं मिली लेकिन मिलने में यहाँ पे देर नहीं लगेगी। मस्तिष्क रेखा से हृदय रेखा में एक ब्रांच जा रही है, दोनों को मिला रही है, पुल का काम कर रही है। जब ये रेखा पूर्ण हो जाती है तो आपके अंदर जो विवेक है आपका, वो एकदम प्रफुल्लित हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। दिमागी शक्ति बढ़ने वाली है और भी अच्छी, मानी जैसे परिपक्वता बहुत ज़्यादा आने वाली है। विवेकी हों, दिमागी होंगी और अपने काम को पूर्ण करने के लिए ऐसा स्वरूप भी बना सकती हैं कि दूसरों को भावुक करके आप उसका इस्तेमाल कर लेना भी जान लेंगी। मानी सेल्स मार्केटिंग के जो गुण हैं, जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, वो अत्यंत श्रेष्ठ, बहुत दिमागी और विवेकी व्यक्तित्व को ये रेखा आपको देने वाली है, क्योंकि ब्रेन से निकल रही है और हृदय में समाहित हो रही है। कमाल की रेखा है और इसके जो फायदा है वो बहुत जल्दी आपको मिलने वाला है, बहुत जल्दी ये इस चीज़ की ओर जो है इंगित कर रही है। लेकिन वर्तमान में थोड़ी सी चीज़ें देखिए, यहाँ पे आपकी करियर और धन की रेखा यहाँ पे थोड़ा सा अनबैलेंस है, मनी थोड़ा रगड़ के चल रही है या बीच में कट के चल रही है ही नहीं, इस प्रकार की चीज़ें हैं। और मणिबंध में थोड़ा सा जो है एक स्पष्ट तरीके से रेखाएं नहीं आ रही, कुछ ना कुछ दूषित है। तो कोई ना कोई चिंता कुछ समय तक लगी रहेगी जीवन में, ये निश्चित है। जब तक बृहस्पति और शनि अपने अच्छे भाव में नहीं आ जाते हैं, तब तक कोई ना कोई संघर्ष, दुविधा और चिंता जीवन में बनी रहेगी और थोड़ा सा संघर्ष भी बना रहेगा कुछ समय तक ही। क्योंकि देखिएगा, यहाँ पे जो है अगर आप देखेंगे, और जो करियर और धन का मामला है उसमें भी वो अस्थायित्व जिसकी तरफ आप जा रहे हैं, थोड़ा उसमें विलम्ब हो सकता है। ये इस प्रकार से है और एक रेखा यूँ आ रही है, बहुत महीन है, लेकिन यहाँ पे बकरी बना रही शनि को। जब शनि बकरी बनता है ना, तो विशेषतर शुभ कार्यों में ये अड़चने देता है, विशेषतर
जो नौकरी का मामला हो या करियर संबंधी काम हो, धन संबंधी काम हो, उसमें विलंब ये लाता है। कार्यों के बढ़ने में थोड़ा सा ये अड़चन देता है। और ऐसे में फिर व्यक्ति कई बार दुखी सा या कई बार सब कुछ होते हुए भी थोड़ा खुशियों में कमी देखने को मिलती है। ऐसी स्थिति में तो आपको मैं एक सुंदर उपाय दूंगा, जरूर करिएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा, ये जो आपकी इंडेक्स की फिंगर है, इसके नीचे का जो भाग है ये वर्तमान में शनि की तरफ जा रहा है। और कहीं ना कहीं जो आपका ये भाग है ये बहुत सुंदर तो है, लेकिन आप देखेंगे कि ये यहाँ पे हल्का अनबैलेंस होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब जब ये इस तरह से स्थिति आती है तो आंशिक रूप से परिवार को लेके कुछ चिंताएं व्यक्ति के मन में रहती हैं, चलती रहती हैं। कई बार ऐसी स्थिति में पारिवारिक समस्याओं का सामना भी व्यक्ति को करना पड़ता है, उसका भी ये द्योतक है। और साथ में जब ये हल्का, अब भले ही आगे बहुत अच्छी स्थिति में आएगा, लेकिन थोड़ा सा भी ये हल्के रूप में अनबैलेंस हो तो कभी कभी मन गड़बड़ रहता है। कभी कभी जो है मानसिक परेशानियां व्यक्ति को परेशान करती हैं। ऐसे में कभी कभी इमोशनली व्यक्ति परेशान हो जाता है या कभी कभी मन अच्छा नहीं रहता है, इस चीज़ की ओर ये ले जाता है। और साथ में ये साधारण भाव में जब बैठ जाते हैं, जैसे आपकी हथेली में ये वर्तमान में बैठे हैं कुछ समय के लिए, और ये धन के ग्रह हैं, ये आपके सभी कुछ के ग्रह हैं, गुरु हैं। इस अवस्था में ये आपके अंदर थोड़ी सी हल्के रूप में साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य सा व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन हंसमुख स्वभाव तो भी रहेगा। और देखा जाए तो दयालुता और परोपकार की भावना भी रहेगी। आर्थिक पक्ष लगभग ठीक ठाक रहेगा, ये निश्चित है। हाँ, यश की प्राप्ति के लिए, अपने कार्यों में विस्तार पाने की प्राप्ति के लिए, नेम फेम की प्राप्ति के लिए, और कहीं ना कहीं कुछ समस्याएं अगर चल रही होंगी उनको उभरने की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बहुत ज़्यादा बना रहेगा आपका कि यश मिले। स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाले होंगे, इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। हाँ, लेकिन अभी देखें थोड़ा साधारण है तो शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, राजनीति का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, या हम कहें कानून का क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में जिस प्रकार से कामयाबी जितनी जल्दी और जिस प्रकार से मिलनी चाहिए थी, उसमें थोड़ा साधारणता ये देते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनका मैं आपको उपाय दूंगा, करिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, जब ये रेखा एकदम पुष्ट नहीं होती है या तो ना हो तब अलग बात है, अगर है और पूर्ण रूप से नहीं आ रही है इस प्रकार से, तो कहीं ना कहीं करियर और धन के मामले में ये व्यक्ति को अनबैलेंस रखती है, पूरा बैलेंस अवस्था में नहीं लाती है। तो इसके लिए अब बहुत बड़े उपाय तो मैं नहीं दे सकता है, इसके लिए मैं एक छोटा सा उपाय दूंगा। अगर आप कर सकें तो निश्चित ही जो है आपको लाभ की प्राप्ति होगी। वैसे आपके और ग्रह नक्षत्र अच्छे हैं, अच्छे भाव में आ रहे हैं, तो आगे की तरफ बहुत अच्छा ये बता रहा है, आने वाला समय बहुत बेहतरीन बता रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा, जो अंगूठा है आपका वो बता रहा है कि एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाले हैं, और सुखद जीवन जीने के लिए केवल चाह नहीं रखती बल्कि प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी आपका है, प्रयत्न करती रहती हैं। हाँ, तार्किक भी हैं और इच्छा शक्तियाँ भी अच्छी खासी हैं, और कहीं ना कहीं तर्क शक्ति भी बेहतर है। साथ साथ में अगर देखें तो अपनी हितों की रक्षा करना सर्वोपरि मानती हैं, ये भी आपके अंदर है। यहाँ पे आपकी इंडेक्स फिंगर पूरी तरह से झुक रखी है, कर्व ले रही है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। गुरु के विशेष गुण, जो नेचुरल गुण हैं बृहस्पति के, वो आपके अंदर आ रहे हैं, ये अत्यंत श्रेष्ठ है। धार्मिक भावनाएं बड़ी मात्रा में रहने वाले हैं,
अब तो उम्र भी ये हो गई है कि ये भावनाएं रहेंगी तो कहीं ना कहीं व्यक्ति का जो ये लोक है, परलोक है, उसको सुधार देता है प्राणी। तो ये अच्छा है, धार्मिक भावनाएं बड़ी मात्रा में आपके अंदर है और ईश्वर के प्रति पूर्ण विश्वास है। चाहे कितना ही विपरीत समय आ जाए, चाहे कितना ही कठिन दौर से गुजरे हों, लेकिन ईश्वर से विश्वास नहीं उठा है, ईश्वर में पूर्ण विश्वास है। और दिल के किसी कोने में कहीं ना कहीं जो है, जिसको हम कहते हैं दया भावना, वो आपके अंदर है, दयालुता आपके अंदर दिखाई दे रहा है। क्रूरता, निष्ठुरता नहीं आएगी, इस बात की ओर ये बता रही है। और कहीं ना कहीं परोपकार की भावना भी आपके अंदर बनी रही। ये शानदार गुण बृहस्पति के आपके अंदर है। अब मिडिल फिंगर भी कहीं ना कहीं कर्व ले रही है। ये थोड़ा शनि के नेगेटिव प्रभावों में वृद्धि करती है। ये शनि की तरफ जब मुड़ती है तो व्यक्ति को ज़्यादातर जो चीज़ें प्राप्त होती हैं जीवन में, अपने ही बलबूते पे, अपने मस्तिष्क शक्ति, अपनी योग्यता और अपने पराक्रम के बल पे प्राप्त होता है। दूसरी बात है, बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में सफलता मिलती है। इस बात की ओर भी आपके शनि की उंगली बताती हुई नज़र आ रही है। और ये चीज़ रहेगी, किसी भी चीज़ में सफलता के लिए कुछ ज़्यादा मेहनत, ज़्यादा परिश्रम आपको करना पड़ेगा, चाहे मानसिक परिश्रम हो, चाहे शारीरिक परिश्रम हो। यहाँ पे आप देखेंगे इनके जो है एक पोर एक्स्ट्रा है इसमें। और जब शनि में एक पोर एक्स्ट्रा रहता है तो कहीं ना कहीं कार्यों में उस स्थान तक नहीं पहुँचने देता व्यक्ति को, ये अड़चन डालने का कार्य करती हैं। तो शनि का कुछ उपाय मैं दूंगा, वो जरूर करना है। ये बकरी भी है और साथ साथ में इसके प्राकृतिक जो नेगेटिव प्रभाव है वो ज़्यादा है आपके जीवन पर। यहाँ पे सूर्य की उंगली सीधी खड़ी अत्यंत श्रेष्ठ है। और आपकी अगर देखें तो बृहस्पति और सूर्य की उंगली बराबर है और मिडिल फिंगर से दोनों छोटी हैं। ये जीवन में जो है धन और यश की भूख बढ़ाते हैं व्यक्ति के जीवन में। और ऐसे जो जातक या जातिका होती हैं, इन लोगों को पैसा और सम्मान बहुत ज़रूरी होता है। और जीवन का जो लक्ष्य होता है वो भी यही होता है कि केवल धन नहीं मिलना चाहिए। अगर धन मिलेगा कितना भी और सम्मान नहीं मिलेगा तो उस धन का कोई महत्व नहीं रहता है। और केवल सम्मान मिले, प्रतिष्ठा मिले, धन ना मिले तो वो सम्मान बिना धन के बहुत दूर तक नहीं जाता है। तो ये सोच और ये लक्ष्य, ये अत्यंत श्रेष्ठ अवस्था को जन्म देता है। और ये आपकी गुरु और सूर्य की युक्ति बता रही है कि ये नेचुरल गुण आपके अंदर है। लेकिन जो मिडिल फिंगर है और जो आपकी रिंग फिंगर है, इसके बीच में गैप है, ये शनि के नेगेटिव गुणों में वृद्धि करती है। ऐसी स्थिति में जब शनि 7.5 में हो, ढैया में हो, बकरी में हो या रुष्ट अवस्था में हो तो इसका प्रभाव आपके जीवन पर ज़्यादा पड़ता आया है और ज़्यादा पड़ता है और लंबे दौर तक पड़ता है। दूसरा, ऐसे व्यक्ति मैंने ज़्यादातर हथेलियों में देखा है कि अपने पेरेंट्स की सेवा बहुत अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी परिस्थितियां रहती हैं जिसके कारण ये अपने मन मुताबिक सेवा नहीं कर पाते हैं। इसका मलाल ज़रूर रहता है। इस चीज़ को भी ये गैप दिखाता है। अब यहाँ पे देखेंगे ये उंगली सीधी खड़ी है लेकिन इसके पहले पोरवे तक नहीं पहुँच पा रहे। यहाँ तक आप नाखून बढ़ाएं तो आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ होगा। कहीं ना कहीं ये हल्के तौर पे मनी मैनेजमेंट में, कागज़ों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में और कभी कभी कम्युनिकेशन स्किल्स में कमी देती है। इस चीज़ को भी ये बताती है। अब देखिएगा यहाँ पे मस्तिष्क की रेखा आपकी अत्यंत श्रेष्ठ है, मुड़ रही है और कहीं न कहीं मध्य चंद्रमा पे जा रही है। अपने जीवन काल में ऐसे लोगों की क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा रहती है, क्रिएटिव बहुत ज़्यादा रहते हैं। और ज़्यादातर मामले में मैंने जिन हथेलियों में देखा है, ऐसे लोगों को लंबी और हवाई यात्रा का कई बार मौका मिलता है जीवन में।
अब सबको मिलेगा ये नहीं कह सकता है, लेकिन ज़्यादातर क्रिएटिविटी को दिखाता है कि व्यक्ति क्रिएटिव ज़्यादा होगा और उसको कहीं ना कहीं यात्राओं का मौका मिलेगा। बौद्धिक स्तर अत्यंत श्रेष्ठ, माने एक विवेकवान व्यक्तित्व को दिखाता है ये, एक जो है दिमागी व्यक्तित्व को दिखाता है, एक सकारात्मक सोच की व्यक्तित्व को दिखाता है कि हर समय कुछ न कुछ जीवन काल के लिए सोचते रहते हैं, कुछ न कुछ योजनाएं बनती रहती हैं, चाहे वो धरातल पे पूरी रूप से उभर आए या नहीं आए, लेकिन रहता है। बौद्धिक स्तर अत्यंत श्रेष्ठ। यहाँ पे अगर हम जीवन की रेखा को देखें तो जीवन की रेखा इस तरह से यहाँ पे दिखाई दे रही, अत्यंत श्रेष्ठ है। देखिएगा, आप ये ना कहें कि ये जीवन की रेखा छोटी है तो जीवन बहुत छोटा होगा, नहीं। यहाँ पे जो मस्तिष्क की रेखा है और जो हृदय की रेखा, ये अत्यंत श्रेष्ठ है। तो ये रेखा थोड़ी छोटी भी हो तो इसका प्रभाव ज़्यादा नहीं पड़ता है। हाँ ये है। अब उसके बाद भी जो है यहाँ पे भी एक शानदार रेखा है। मानी जीवन में अगर बहुत भयंकर कष्ट हो, बहुत भयंकर रोग हो, जीवन को लील देने वाला कोई चीज़ हो, तो ये रेखा उस कष्ट को हरण कर लेती है, उस चीज़ से व्यक्ति को ब्रह्मास्त्र के रूप में बचा लेती है। अब ये रेखा है अत्यंत श्रेष्ठ, निम्न मंगल पे है। अब ये रेखा अगर पूर्ण हो जाती है और ये रेखा भी आपकी हथेली में है, यकीन मानिएगा आप दिमाग से काम लेंगे। आप इस प्रकार से काम लेंगे कि आपको आने वाले समय में दूसरों का सहयोग बेहतरीन तरीके से मिलेगा। हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है। मैं तो कहता हूँ अगर जीवन में आप हनुमान जी की जितनी भक्ति कर सकें, चाहे हनुमान चालीसा के रूप में करें, चाहे सुंदरकांड के रूप में करें, चाहे केवल ओम हनुमंते नमः करें, जैसे भी आप कर सकते हैं, श्री हनुमंते नमो, कुछ भी कर सकते हैं जो आपकी श्रद्धा है, तो आपके जीवन में वो एनर्जी, वो पराक्रम और दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता बजरंग बली दे देंगे और विघ्न विनाशक हैं ये जीवन में हर प्रकार के विघ्नों को दूर करने वाले हैं। और जो काम कोई नहीं कर सकता है वो काम हनुमान जी कर सकते हैं। तो उनकी कृपा आपके ऊपर है। कहीं ना कहीं दूसरों का सहयोग बेहतरीन मिलने वाला है। ईश्वर की जो कृपा है उसका फल आपको दिखने को मिलेगा, और ज़्यादा दूर नहीं, इस रेखा के ऊपर डिपेंड करेगा कि किस प्रकार से जो है एकदम सटीक बैठ रही है। और ये बैठती 18 महीने, 2.5 वर्ष, 3.5 वर्ष, और इसकी आपने जो है भक्ति करनी है। अपने आप चीज़ें बेहतर होनी शुरू हो जाएगी, ये रेखा भी अपने आप अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। जहाँ दूसरों का सहयोग बेहतरीन तरीके से मिलेगा, ईश्वर की कृपा का प्रसाद मिलने वाला, ये समझिएगा। आप में अच्छी प्रतिभा, तीव्र बुद्धि जो है ना, उसका आप प्रॉपर तरीके से प्रयोग कर पा रहे हैं। जो आपके अंदर सोचने और समझने की शक्ति विशेष रूप से भगवान ने दे रखी है ना, उसका आप यूज कर पाएंगे। और ऐसे व्यक्तित्व को ये जन्म देता हुआ दिखाई दे रहा है कि एक बार यदि कोई निर्णय ले लिया तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। और इसकी वजह से, इन दोनों की वजह से आपका जो व्यक्तित्व है ना, आपकी जो पर्सनैलिटी है ना, उसमें अच्छा खासा निखार आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। एक बेहतरीन, एक शानदार व्यक्तित्व को ये जन्म देती हुई दिखाई दे रही है। और दूसरी बात, ये धन की रेखा भी है। इन दोनों रेखाओं का जब मिलन हो जाएंगे, दोनों परिपक्व हो जाएंगे, तो हो सकता है, संभावना बहुत ज़्यादा है, जमीन जायदाद से भी धन मिलेगा। अगर जमीन जायदाद होगी कहीं ना कहीं तो उससे धन मिलने की प्रबल संभावना है। नाव या बोट का काम होता है, ऐसे लोगों का बड़ा लाभ मिलता है। लकड़ी का काम होता है, ऐसे लोगों का बड़ा लाभ मिलता है। ऐसे लोगों को कागज का उद्योग होता है तो ऐसे लोगों को बहुत बड़ा लाभ मिलता है।
ये निश्चित तौर पे इस चीज़ को दिखाती हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो अंगूठा है उसके नीचे का अगर भाग देखें, शुक्र का पर्वत अत्यंत सुंदर स्थिति में है। ये इतना खूबसूरत और इतना सुंदर जिसका होता है ना, व्यक्तित्व में जो आकर्षण है, जो सुंदरता है, उसको उतना ही ये तेज करता है, तेजस्वी बढ़ाता है। यहाँ पे बहुत खूबसूरत है, हथेली में उठा हुआ है, मजबूत है। अगर आपका बृहस्पति अत्यंत श्रेष्ठ अवस्था में आते हैं, बेहतर अवस्था में आते हैं, तो शुक्र आपका एकदम प्रबल हो जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी प्रबल है। लेकिन ये थोड़ा सा भी साधारण में आ जाता है तो इसका प्रभाव जो है विपरीत पड़ता है। अभी आपका बृहस्पति साधारण में है, जब बृहस्पति अच्छा आएगा उस समय से देखिएगा आपके पास ग्लैमर कहीं ना कहीं आने वाला होगा, चमक होगी, नाम और यश होगा, चकाचौंध रहेंगे। और चाहे परिवार का सुख है, चाहे आप अगर हम कहें कि आपका व्यक्तित्व का सुख है, करियर धन का सुख है, सामाजिक जीवन का सुख है, उसमें चकाचौंध रहेंगे। बेहतरीन व्यक्तित्व, कहते हैं ना 10 लोग चल रहे हैं और उसमें अलग से दिखता है, व्यक्ति की पर्सनैलिटी ऐसी होती है, व्यक्ति चमक बिखेरता है, नाम और यश होता है, व्यक्ति का चकाचौंध रहता है। ये बृहस्पति के अच्छे होने पे इसके गुण उभर कर आएंगे और हर प्रकार का सुख आपको जीवन में जो है प्रदान होगा। मानी बुढ़ापा जो है अत्यंत श्रेष्ठ अवस्था में गुजरने वाला है, लेकिन उसके लिए आपको बृहस्पति को पुष्ट करना है। यहाँ पे देखिए ये निम्न मंगल है, यहाँ पे ये बैठना शुरू हो गया है। जब ये बैठता है और शारीरिक तौर पे अगर कोई मानी ये कुछ चीज़ें घटित करे, अपना प्रभाव दे, तो जो नेत्र रोग है उसको जन्म देता है। ये जितना बैठता है आत्मविश्वास को कम करता है, नेत्र रोग को जन्म देता है, चश्मा वगैरह चढ़ जाता है, या ब्लड प्रेशर की समस्या देता है कितनी हाथों में, या तो ये शारीरिक ताकत को कम करने का काम करता है, या शरीर के जो जोड़ है वो कहीं ना कहीं काम कम करते हैं, दर्द वगैरह रहता है, उस चीज़ को ये दिखाता है। तो इसको मजबूत करने के लिए कहीं ना कहीं सूर्य क्रिया के साथ इसको मजबूत किया जा सकता है। और आपके तो इष्ट देव ये हैं, इनकी पूजा करना है आपने। ऊपरी मंगल आपका अत्यंत श्रेष्ठ है, जो आपके अंदर ऊर्जा है, जो आपके अंदर पराक्रम की ताकत है, वो इस ऊपरी मंगल के कारण है, अत्यंत श्रेष्ठ है। हाँ, बृहस्पति आपका साधारण अवस्था में है तो, और शनि की तरफ ढल रहा है और शनि बकरी है, ये थोड़ा सा जो है यहाँ पे ये योग ठीक नहीं है। अब यहाँ पे ये चीज़ उभरी हुई है, ये कभी कभी बेवजह की चिंताओं को जन्म देता है, या कुछ ऐसी वजह बना लेता है जिसके कारण कहीं ना कहीं तनाव की स्थिति रहे, चिंताएं बनी रहे। ऐसे में व्यक्ति कई बार दुखी या सब कुछ होते हुए ये भी खुशियों में कमी थोड़ा देखने को मिलती है, इसको थोड़ा संभल के चलिएगा। सूर्य ठीक ठाक है लेकिन हल्का कमज़ोर है, इतना रहता है, हल्का कमज़ोर है। मैं सूर्य क्रिया दूंगा आपको, जिससे मंगल का जो कुप्रभाव अगर होगा तो वो मिट जाएगा जीवन में। अब यहाँ पे जो है ये भाग देखिएगा, अत्यंत श्रेष्ठ है। शनि अगर बकरी अवस्था से बाहर आता है और जो 2 रेखाएं मैंने बताई हैं वो अगर आपकी डेवलप हो जाती हैं, यकीन मानिएगा कुछ ही समय बाद आप जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें पूरी की पूरी सफलता अर्जित करेंगे। हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाली होंगी। योजना बनाकर चलना आपका विशेष गुण रहने वाला है। जो कार्य आप प्रारंभ करेंगी अधूरा में नहीं छोड़ेंगी, उसे पूरा अवश्य करेंगे। यकीन मानेगा आपकी हथेली में बुध का जो पर्वत है वो विकसित अवस्था में है। आप मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिर हैं। सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है, ये गुण ज़्यादातर आपके अंदर है। अगर व्यापार कर रही हों तो शनि के बकरी अवस्था के बाहर आने पे, बृहस्पति के सुंदर होने पे कहीं ना कहीं व्यापारिक कार्यों में विशेष सफलता मिलेगी।
अपने को व्यक्त करने की क्षमता आपके अंदर बहुत सुंदर है। चंद्रमा धीरे धीरे जो है अच्छी अवस्था में आने की कोशिश कर रहा है। आने वाले समय में कहीं ना कहीं मानसिक रूप से मजबूती देता हुआ दिखाई दे रहा है। कॉन्फिडेंस लेवल कहीं ना कहीं बहुत अच्छा रहने वाला है। शरीर का हार्मोनल सिस्टम मंगल के दृढ़ होने पे, बृहस्पति के अपने भाव में आने पे और शनि के वक्री अवस्था के बाहर आने पे बढ़िया होता जाएगा। क्रिएटिविटी बढ़ेगी और कहीं ना कहीं सकारात्मक सोच बनी रहेगी। जीवन काल के लिए सुंदर योजनाएं बनाएंगे। ये आपकी हथेली का विश्लेषण है। अब मैं जो है इनका उपाय आपको भेज रहा हूँ प्रॉपर तरीके से। यकीन मानिएगा जादुई तरीके से जीवन में परिवर्तन आएगा, ये 100% है। करने की कोशिश करें, बहुत अच्छा रहेगा। उपाय मैं विधिवत तरीके से आपके व्हाट्सएप नंबर पे भेज रहा हूँ। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।